हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 13 फरवरी 2024। आज के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर स्टॉप किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? और इसका सही आंसर है फिनलैंड। यानी अलेक्जेंडर स्टॉप फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फिनलैंड। फिनलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टॉप ने फिनलैंड के पूर्व विदेश मंत्री पेक्का हॉविस्टो को राष्ट्रपति चुनाव में हराकर फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति बने हैं। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। फिनलैंड की मुद्रा यूरो है। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड आधिकारिक तौर पर नाटो का सदस्य बना है। अब देखिए स्टैटिक जी के कौन सा जल निकाय फिनलैंड की तटरेखा बनती है? और इसका सही आंसर है बाल्टिक सागर। और स्वीडन और फिनलैंड के बीच स्थित खाड़ी का नाम क्या है? और इसका सही आंसर है बोथनिया खाड़ी। अब देखिए हाल ही में नियुक्त हुए महत्वपूर्ण नियुक्तियां। अबद बिन मुबारक को 5 फरवरी 2024 को यमन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ओल्जोस बेक्टेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नायाब बुकुले अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। फेलिक्स त्सेकीदी को कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को मलेशिया के 17वें राजा नियुक्त किया गया है। और बांग्लादेश में शेख हसीना लगातार चौथी बार यानी कुल मिलाकर 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यानी हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? और इसका सही आंसर है न्यायाधीश नबाब सलाम। यानी न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और न्यायाधीश नवाब सलाम लेबनान के नागरिक हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, न्यायाधीश नवाब सलाम। अब देखिए न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी ये भारत के हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य हैं। और न्यायमूर्ति जूलिया सेबुटिंडे ये युगांडा के नागरिक हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उपाध्यक्ष हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्रों के चार्टर द्वारा की गई और अप्रैल 1946 में इसे काम करना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। न्यायालय के 15 न्यायाधीशों में अफ्रीका से 3, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों से 2, एशिया से 3, पश्चिम यूरोप और अन्य राज्यों से 5 और पूर्वी यूरोप से 2 लिए जाते हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश सर बेनेगल राव 1952 से 1953 तक थे। नागेंद्र सिंह 1973 से 1988 के बीच थे। रघुनंदन स्वरूप पाठक 1989 से 1991 उनका कार्यकाल रहा। और दलबीर भंडारी 27 अप्रैल 2012 से अभी तक न्यायालय के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है पोथुम निशंका। यानी पोथुम निशंका ने वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई बल्लेबाज बने हैं। पोथुम निशंका ने पेल्लेकल में अफगानिस्तान के वनडे में दोहरा शतक जड़कर इतिहास रचा है। निशंका वनडे
प्रारूप में दोहरा शतक जमाने वाले पहले श्रीलंकाई बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने केवल 136 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया है। निशंका वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बने हैं। ईशान किशन भारत के ईशान किशन के नाम वनडे प्रारूप में सबसे तेज दोहरा शतक पूरा करने का रिकॉर्ड दर्ज है। बांग्लादेश के खिलाफ 2022 में 126 गेंदों में डबल सेंचुरी जड़ी थी। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 128 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया था। अब देखिए, श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूस पहला क्रिकेटर हैं जिसे टाइम आउट करार दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका के महिला क्रिकेटर चामरी अथपत्तु को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है और आईसीसी सितंबर 2023 माह में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब चामरी अथपत्तु ने जीता है। कुशल मेंडिस श्रीलंका क्रिकेट टीम के वनडे कप्तान बने हैं और श्रीलंका के पूर्व सलामी बल्लेबाज उपुल थरंगा को श्रीलंका क्रिकेट चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखिए, बीसीसीआई के फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष हैं। आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है और वेकिल ग्रेगर वाकले न्यूजीलैंड के हैं। आईसीसी के चेयरमैन हैं। आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिसंबर 2023 के लिए पेट कमिंस और दीप्ति शर्मा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी का द्वारा पहला दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? और इसका सही आंसर है हैदराबाद। यानी संगीत नाटक अकादमी द्वारा पहला दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का स्थापना हैदराबाद में किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? और इसका सही आंसर है एस स्वामीनाथन। यानी केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 से एस स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एस स्वामीनाथन। द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स केरला सेक्शन ने केपीपी नाम्बियार अवार्ड 2024 प्रदान किया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल ने कहाँ 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कर रहा है? और इसका सही आंसर है लखनऊ। यानी रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन लखनऊ में कर रहा है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई सुपर किंग ने आधिकारिक तौर पर आगामी इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है कैटरीना कैफ। यानी कैटरीना कैफ को चेन्नई सुपर किंग ने आधिकारिक तौर पर आगामी इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैटरीना कैफ। अब देखिए, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को यूपीआई सुरक्षा राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। स्विस घड़ी निर्माता राडो ने कैटरीना कैफ को बेसिक एम्बेसडर यानी ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारतीय चुनाव आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है और लेज ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर से संबंधित किस विधायक को मंजूरी दी है? और इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024, संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024, संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2024, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कैंसर अनुसंधान के लिए लिवरपूल विश्वविद्यालय के साथ सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? और इसका सही आंसर है एम्स नई दिल्ली, यानी एम्स नई दिल्ली ने कैंसर अनुसंधान के लिए लिवरपूल विश्वविद्यालय के साथ सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एम्स नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 13 और 14 फरवरी को कहां क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन करेगा? और इसका सही आंसर है चेन्नई, यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 13 और 14 फरवरी को चेन्नई में क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम में दक्षिण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सभी 117 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की भागीदारी देखी जाएगी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 12 फरवरी, यानी 12 फरवरी को आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 का थीम क्या है? लिविंग टुगेदर फोस्टरिंग कम्युनिटी रेसिलेंस टू प्रिवेंट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म at it endorse and when conducive to terrorism. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रामचंद्रन का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? वो एक चित्रकार थे, यानी ए रामचंद्रन का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया और वो एक चित्रकार थे। केरल के ए रामचंद्रन अपने स्मारकोच कैनवास, रंगीन तेल और जल रंग के लिए जाने जाते थे। 2002 में इन्हें ललित कला अकादमी का फेलो चुना गया था और 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 13 फरवरी, यानी 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 13 फरवरी। थीम ऑफ द वर्ल्ड रेडियो डे 2024, इसका थीम है रेडियो ए सेंचुरी ऑफ इन्फॉर्मिंग, इंटरटेनिंग एंड एडुकेटिंग, यानी विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और विश्व रेडियो दिवस 2024 का विषय यानी थीम रेडियो ए सेंचुरी ऑफ इन्फॉर्मिंग, इंटरटेनिंग एंड एडुकेटिंग है। अब देखिए फरवरी में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस यानी कोस्ट गार्ड डे मनाया गया, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया, 3 फरवरी राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फरवरी श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस यानी नेशनल डे ऑफ श्रीलंका, 4 फरवरी से 12 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह, 6 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट
दिवस यानी सेफ इंटरनेट डे। 7 फरवरी राष्ट्रीय काला HIV एड्स जागरूकता दिवस। नेक्स्ट 10 फरवरी राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी विश्व बीमार दिवस। 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और 12 फरवरी अब्राहम लिंकन का जन्मदिन। अब करंट अफेयर्स 12 फरवरी 2024 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपने गैर कार्यकारी अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है अजय कुमार चौधरी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने किसे जंगफ्राउ के आइस पैलेस में पट्टिका देकर सम्मानित किया है? और इसका सही आंसर है नीरज चोपड़ा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 अष्टलक्ष्मी का आयोजन कहाँ होगा? और इसका सही आंसर है गुवाहाटी, असम, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गुवाहाटी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, KPG मसालों का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है करीना कपूर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, करीना कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ का पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है मधुप कुमार तिवारी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मधुप कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने पुरुषों के T20 में सर्वाधिक शतकों के साथ रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी किया है? और इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ग्लेन मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर कौन है? और इसका सही आंसर है सिंधु गणपति, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सिंधु गणपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC अंडर 19 विश्व कप 2024 किसने जीता है? और इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसे हराकर? भारत को हराकर, यानी भारत इसमें उपविजेता रहा है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। और इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है सुमित नागाल, यानी सुमित नागाल ने चेन्नई ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब जीते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सुमित नागाल। और उपविजेता लुका नाद्री थे, ये इटली के नागरिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना है? और इसका सही आंसर है सिक्किम, यानी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम बना है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने भारतीय छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा भुगतान को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए फ्लाईवेयर कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया है? और इसका सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने तेज और निर्बाध डिजिटल लेन देन के लिए भारतीय भुगतान प्रणाली UPI को स्वीकार किया है? और इसका सही आंसर है श्रीलंका और मॉरिशस, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों श्रीलंका और मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 12 फरवरी, यानी 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस
उत्पादकता दिवस मनाया जाता है? यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 12 फरवरी।